नमस्कार दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे एक देश एक चुनाव बिल को लेकर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया रही। समाजवादी पार्टी से सांसद धर्मेंद्र यादव ने एक देश एक चुनाव पर बीजेपी पर क्यों बरसे। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी जैसे बड़े बड़े दिग्गज विपक्षी नेताओं की एक देश एक चुनाव को लेकर क्या प्रतिक्रिया रही। साथ ही साथ बात करेंगे कि प्रियंका गांधी के बैग को लेकर बीजेपी क्यों भड़की और प्रियंका गांधी ने क्या कहा। उसके बाद बात करेंगे कि प्रियंका गांधी के बैग को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। बारी बारी से सभी जरूरी खबरों पर चर्चा करेंगे और पोल पट्टी खोलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है कि क्या एक देश एक चुनाव देश के हित में है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, कल लोकसभा में एक देश एक चुनाव विधेयक को पेश किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया। इस वन नेशन वन इलेक्शन बिल के समर्थन में 269 वोट डाले गए, वहीं दूसरी तरफ बिल के विरोध में 198 वोट डाले गए। वन नेशन वन इलेक्शन के विधेयक से विपक्ष आक्रोश में है और इस बिल का लगातार विरोध कर रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर बीजेपी पर निशाना साधा है। धर्मेंद्र यादव ने कहा, जो सरकार 8 विधानसभा का चुनाव एक साथ नहीं करा पा रही है वो वन इलेक्शन वन नेशन की बात कर रही है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी हमेशा से संविधान की मूल भावना को खत्म करके तानाशाही करने का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव ने कहा, जो लोग मौसम देखकर तारीख बदलते हों, चुनाव को टाल देते हों, वो एक देश एक चुनाव की बात करते हैं। और ये संविधान की मूल भावना को खत्म करके कैसे तानाशाही के रास्ते निकाले जाएं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। आखिर ये मनीष तिवारी जी ने कहा, कई एक विधानसभा के चुनाव अगर कोई अविश्वास आता है, अगर बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या पूरे देश का चुनाव कराओगे? पूरे देश का चुनाव कराओगे? और ये लोग एक देश एक संविधान एक चुनाव की बात करते हैं। जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो, मौसम देख के तारीखें बदलते हो, वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं और आपके माध्यम से देश के जनमानस से कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही लाने के नित नए रास्ते लाते हैं। जो 8 विधानसभाओं का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, वो पूरे देश की लोकसभा और सारे प्रांतों की विधानसभाएं एक साथ कराने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर एक प्रांत के अंदर सरकार गिरती है तो क्या पूरे देश की लोकसभा के चुनाव कराओगे? क्या अगर लोकसभा के चुनाव के चक्कर में उस प्रांत के लोग क्यों सफर करेंगे? अरे चर्चा कर लेना। अरे कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है आपके पास। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, ये जुमला भाजपा की 2 विरोधाभासी बातों से बना है, जिसमें कथनी करने का भेद है। भाजपा वाले एक तरफ एक देश की बात तो करते हैं, पर देश की एकता को खंडित कर रहे हैं। बिना एकता के एक देश कहना व्यर्थ है। दूसरी तरफ ये जब एक चुनाव की बात करते हैं तो उसमें भी विरोधाभास है। दरअसल ये एक को चुनने की बात करते हैं, जो लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा, क्या एक देश एक चुनाव का मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, बेगारी, बीमारी से बड़ा मुद्दा है जो भाजपा इसे उठा रहे हैं? दरअसल भाजपा इन बड़े मुद्दों से ध्यान भटका रही है। जनता सब समझ रही है। सच तो ये है कि बीजेपी को सिर्फ सोते जागते चुनाव दिखाई देता है और ये सोचते हैं कि किस तिकड़म से परिणाम इनके पक्ष में दिखाई दे। ये हर बार जुगाड़ से चुनाव जीतते हैं, इसीलिए ये चाहते हैं कि एक साथ जुगाड़ करें और सत्ता में बने रहें। वन नेशन वन इलेक्शन पर अखिलेश यादव ने कुछ प्रश्न किए हैं। जाहिर है कि इसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। वो प्रश्न है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन सिद्धांत के रूप में है तो कृपया स्पष्ट किया जाए कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के सभी ग्राम टाउन नगर निकायों के चुनाव भी एक साथ होंगे, या फिर त्योहार और मौसम के बहाने सरकार की हार जीत की व्यवस्था बनाने के लिए अपनी सुविधा अनुसार। भाजपा जब बीच में किसी राज्य की चयनी सरकार गिराएगी तो क्या पूरे देश के चुनाव फिर से होंगे? वहीं तीसरा सवाल ये है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर क्या जनता की चुनी सरकार को वापस आने के लिए अगले आम चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा, या फिर पूरे देश में फिर से चुनाव होगा? अखिलेश यादव ने कहा, एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए जो संवैधानिक संसाधन
करने होंगे, उनकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। या ये भी महिला आरक्षण की तरह भविष्य के ठंडे बस्ते में डालने के लिए उछाला गया एक जुमला है। अखिलेश ने कहा, कहीं एक देश एक चुनाव की योजना चुनाव का निजीकरण करके परिणाम बदलने की साजिश तो नहीं है। ऐसी आशंका इसलिए जन्म ले रही है क्योंकि कल को सरकार ये कहेगी कि इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराने के लिए उसके पास मानवीय व अन्य जरूरी संसाधन ही नहीं है, इसलिए हम चुनाव कराने का काम भी ठेके पर दे रहे हैं। जनता का सुझाव है कि भाजपा सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर जिले, नगर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के चुनावों को एक साथ करके देखे, फिर पूरे देश की बात करे। आशा है कि देश प्रदेश की जागरूक जनता, पत्रकार बंधु और लोकतंत्र के पक्षधर सभी दलों के कार्यकर्ता, पदाधिकारी व नेतागण ये बातें स्थानीय स्तर पर अपनी अपनी भाषा बोली में हर गांव, हर गली में और हर मोहल्ले में जाकर आम जनता को बताएंगे और उन्हें समझाएंगे कि एक देश एक चुनाव किस तरह पहले तानाशाही को जन्म देगा और फिर उनके हक और अधिकार को मारेगा, आरक्षण को खत्म करेगा और फिर एक दिन संविधान को भी और आखिर में चुनाव को भी। इसीलिए चेत जाइए और भविष्य बचाइए। वहीं एक और ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने देश की जनता से अपील की है, जिसमें उन्होंने कहा, प्रिय देशवासियों, पत्रकार, सच्चे लोकतंत्र के सभी सच्चे पक्षधरों से अपील, एक देश एक चुनाव के संदर्भ में जन जागरण के लिए आपसे कुछ जरूरी बातें साझा कर रहा हूं। अखिलेश ने कहा, लोकतांत्रिक संदर्भों में एक शब्द ही अलोकतांत्रिक है। एक की भावना में दूसरे के लिए स्थान नहीं होता, जिससे सामाजिक सहनशीलता का हनन होता है। व्यक्तिगत स्तर पर एक का भाव अहंकार को जन्म देता है और सत्ता को तानाशाही बना देता है। एक देश एक चुनाव का फैसला सच्चे लोकतंत्र के लिए घातक साबित होगा। ये देश की संघीय ढांचे पर एक बड़ी चोट करेगा। इससे क्षेत्रीय मुद्दों का महत्व खत्म हो जाएगा और जनता उन बड़े दिखाए मुद्दों के मायाजाल में फंसकर रह जाएगी जिन तक उनकी पहुंच ही नहीं है। हमारे देश में जब राज्य बनाए गए तो ये माना गया कि एक तरह की भौगोलिक, भाषाई व उप सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के क्षेत्रों को राज्य की एक इकाई के रूप में चिन्हित किया जाए। इसके पीछे की सोच ये थी कि ऐसे क्षेत्रों की समस्या और अपेक्षाएं एक सी होती हैं, इसीलिए इन्हें एक मानकर नीचे से ऊपर की ओर ग्राम, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के स्तर पर जनप्रतिनिधि बनाए जाएं। इसके मूल में स्थानीय से लेकर क्षेत्रीय सरोकार सबसे ऊपर थे। एक देश एक चुनाव का विचार इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही पलटने का षड्यंत्र है। अखिलेश ने कहा, एक तरह से संविधान को खत्म करने का एक और षड्यंत्र भी है। इससे राज्यों का महत्व भी घटेगा और राज्यसभा का भी। कल को ये भाजपा वाले राज्यसभा को भंग करने की मांग करेंगे और अपनी तानाशाही लाने के लिए एक नया नारा देंगे, एक देश एक सभा। जबकि सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ राज्य को मूल मानते हुए ही राज्य सभी की निरंतरता का संवैधानिक प्रावधान है। लोकसभा तो 5 वर्ष की समयावधि के लिए होती है। ऐसा होने से लोकतंत्र की जगह एक तंत्री व्यवस्था जन्म लेगी, जिससे देश तानाशाही की ओर जाएगा। दिखावटी चुनाव केवल सत्ता पाने का जरिया बनकर रह जाएगा। अगर भाजपाइयों को लगता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन अच्छी बात है, तो फिर देर किस बात की। केंद्र व सभी राज्यों की सरकारें भंग करके तुरंत चुनाव कराइए। दरअसल ये भी नारी शक्ति वंदन की तरह एक जुमला ही है। दोस्तों, प्रियंका गांधी सदन में बैग लेकर गईं, जिसके बाद क्या भाजपा के नेताओं में अलग ही आक्रोश देखने को मिला। दरअसल प्रियंका गांधी के बैग पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था। अब फिलिस्तीन लिखा हो तो बवाल तो होना ही था। फिलिस्तीन वाले बैग पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का बयान सामने आया, आप भी सुनिए। कल कांग्रेस के एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं वहां पर। योगी जी के बाद कुछ और नेताओं ने अपनी अपनी भड़ास निकाली। उसी कड़ी में अनुराग ठाकुर भी शामिल थे। फिलिस्तीनी वाले बैग पर विरोध जताते हुए अनुराग ठाकुर ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठा दिया। श्रीमती प्रियंका गांधी जी पैलेस्टीन का बैग तो लेकर आई, क्या संदेश देना चाहती हैं? क्या देना चाहती हैं? जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। उनके पार्टी के नेताओं ने हिंदुओं की आवाज उठाना भी उचित नहीं समझा। उनके मुंह में दही जम गया, होंठ सिल गए। लेकिन पैलेस्टीन का बैग लेकर एक फैशन स्टेटमेंट करना चाहती हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस की सोच क्या है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं
इस पर प्रियंका गांधी कुछ नहीं बोल रही हैं, तब उनके वोट सिले हुए हैं। उसके अगले दिन ही अनुराग ठाकुर की ये मंशा भी पूरी हो गई। अगले दिन प्रियंका गांधी बांग्लादेश वाला बैग लेकर चली गईं, जिस पर लिखा हुआ था, बांग्लादेशी हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो। दोस्तों, अखिलेश यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन पर जो कुछ भी कहा, उस पर आपके क्या विचार हैं? और प्रियंका गांधी के बैग पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या वन नेशन वन इलेक्शन देश की हित में है? इसका जवाब जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।